स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1153 लोकी का जन्म, ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा, वॉल्यूम 37। रिंगू राज्य की डायमियो किकू और बॉस चो। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किंग हॉरल्ड की बैक स्टोरी शुरू होने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ड्रोगी और ब्रोगी का शैतानी बचपन भी हारल्ड के साथ बीता था, जो उस वक्त एल्बात का राजकुमार था। उसकी रगों में प्राचीन जायंट का खून बहता था, इसलिए वो दूसरों से काफी बड़ा था, ताकतवर था और वो उच्च घराने का भी था। इसीलिए धीरे धीरे उसका घमंड और आतंक बढ़ने लगा। एल्बात के बाहर बिल्कुल मजा ही नहीं है, इधर तो सबके सब एकदम छुटकू और कमजोर है। सही कहा ना मैंने दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही, आपने एकदम सही कहा सर। न्यू वर्ल्ड का बर्न्ट किंगडम। आओ आओ सभी आओ। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। इसका हर एक कदम धरती हिला देता है। इसकी गर्जना बादलों के गड़गड़ाहट से भी खतरनाक है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक जायंटों में से एक है। इसे लाया गया है सीधे एल्बात से। देखो इसे, ये है एडा। पिंजरे से दूर हो जाओ, वो खतरनाक है। भागो। काफी दम चाहिए ऐसे किसी जायंट को एक सर्कस का जोकर बना देने में। ये एल्बात का मजाक बनाने चले थे, उनको तो सबक सिखाना ही था। तुम लोग कौन हो? अरे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो एल्बात का राजा हूँ। मैं उन लोगों को एल्बात का नाम ऐसे ही मिट्टी में मिलाने थोड़ी ना दे सकता था। ये क्या राजा जी, किंग हैराल्ड? हाँ? जहाज को वापस मोड़ो, तुमको माफी मांगनी होगी। काफी लोगों को चोटें लगी होगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम इस खिलौने जैसे किंगडम में वापस जाना चाहती हो? हाँ? तुम्हें मेरे हाथों का और मार खाना है? राजा हेराल्ड! जब मैं किनारे पे बह के आई थी, तब उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे काम दिया। उन लोगों की दया की वजह से मैं इतना कमा पाई कि मैं पेट भर के खा सकूं, अपने घावों का इलाज कर सकूं। और वो लोग गुड़िया जैसे हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब? बस तुम बहुत बड़े हो। तुम्हारा बड़ा होना ये किस्मत का खेल है। ऐसा कभी मत सोचो कि सिर्फ तुम बड़े हो इसलिए दूसरे आम लोगों से बेहतर हो। तुम एल्बात वालों के इसी रवैये के वजह से दूसरे टापू के जायंट्स का नाम भी खराब होता है। मैं सिर्फ पैदा ही बड़ा हुआ था। हाँ, लगता है उस जायंट लड़की ने उस राज्य को ठीक करने में काफी मदद की। किंग हैराल्ड, क्या अब हमें इधर से जाना चाहिए? तुम लोग बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, जाओ जाके उनकी मदद करो। उनका खिलौने जैसा गांव फिर से ठीक करो। हाँ सर, जाते हैं। इन लोगों की बांधकाम करने की शैली एकदम अनोखी है। जब हम एल्बात वापस जाएंगे तब सबको ये सब कुछ जरूर सिखाएंगे। तुम लोगों का जगह का इस्तेमाल करने का तरीका एकदम अनोखा है और मैंने कभी इतने मसालेदार चट्टाकेदार खाना नहीं खाया। और उन लोगों के कपड़े भी एकदम उम्दा क्वालिटी के हैं। इंसान सच में अपने छोटे छोटे हाथों से कमाल कर देते हैं। हारल्ड, जरा इस नजरिए से देखो, चीजें तोड़ने से दुनिया में कुछ अच्छा हासिल नहीं हो, जोड़ने से होता है। मेरा जन्म सामुवाई आइलैंड में हुआ था, दक्षिण समुंदर में। एक के बाद दूसरे हाथ से होते गए और मैं इधर आ पहुंची। तुम उस खून से सने नाक के ऊपर से गई थी? खून से सना नाक, तुम्हारा मतलब रेड लाइन? हाँ, उसे तो मैंने पार किया था, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकती। तो फिर मेरे साथ वापस एल्बात चलो। तुम सोचती हो हम उतने भी जंगली नहीं है? ठीक है, शायद मैंने तुम लोगों को ज्यादा ही बुरी नजर से देख लिया था। किंग हारल्ड वाकई में बदल गए हैं। ये काफी अजीब है। शायद ये एक दौर ही हो जो बीत जाएगा। एल्बात 105 साल पहले, मतलब कि 4 साल बीत चुके हैं। अब तक हमने काफी बुरे काम किए हैं, लेकिन अब पश्चाताप का समय हो गया है। क्या? ये क्या बातें कर रहे हो हारल्ड? एक राजा होने के नाते मुझे समुंदर में काफी घूमना होगा।
मैं जाके अपने पड़ोस के राज्यों की मदद करूंगा और उनकी संस्कृति से काफी सीखूंगा। अगर हम दुनिया से सीखेंगे तो हमारे राज्य की काफी उन्नति होगी। डोरी और ब्रोगी ऐसे कभी बंधे नहीं रहेंगे। मैं डोरी और ब्रोगी को बचपन से जानता हूँ। माना उनकी सोच थोड़ी अलग है, लेकिन वो किसी इंसान की काबिलियत को परखने में कोई चूक नहीं करते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बात तो सही कही। पर हम फिर भी जाबाज योद्धा तो बने रहेंगे ना। अगर दूसरे देश उससे डरते हैं तो हमें कुछ एक चीजों को तो बदलना होगा। जा बाबा, क्या बदलाव है। बहुत जा लगता है आगे का सफर काफी रोमांचक होने वाला है। हारल्ड एक नहीं, एल्बाथ एक महान राज्य बनेगा। अगर हम दूसरे राज्यों से अपने राजदूत आदान प्रदान करें तो हम उनकी संस्कृति को और अच्छे से जान पाएंगे। समझा? ये तो किसी फैंसी बंधक का आदान प्रदान जैसा हुआ ना। बिल्कुल भी नहीं। लोगों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है, वरना अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन नामुमकिन है। एल्बाथ 81 साल पहले, पूर्वी मछुआरे का गांव। तुम लोगों को लड़का हुआ है। ईडा, हारल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ईडा। हम तुम्हारे इस बच्चे को जायज नहीं मानते। सिर्फ शुद्ध खून वाले ही असली राजा बन सकते हैं। एडा, मुझे माफ कर देना। अरे ये सब तो एक संस्कृति का हिस्सा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हमारे इस गांव में हमेशा स्वागत है एडा। इतनी अच्छी बात है ना हारुडीन? तुम अपने पापा के पास रह सकते हो। हारल्ड, अपनी होने वाली पत्नी से मिलो। एल्बाथ के दारू गांव के एक उच्च घराने की लड़की एस्ट्रीड। एस्ट्रीड जी की नसों में भी प्राचीन जायंट का खून दौड़ता है। उनमें एक असली रानी बनने के सारे गुण हैं। मेरा जन्म उत्तर के दारू गांव में हुआ था। मैं एक धरती वायु शैली की छात्रा हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगी। उस दूसरी लड़की और उसके बेटे को भूल जाओ। नहीं, ऐसे कैसे? इधर के भूशास्त्र का झुकाव पश्चिमी दिशा की तरफ क्यों है? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इससे राजा का मनोबल कमजोर हो जाएगा। जल्दी से उधर की बारियां बंद करो। क्या? और वो सारे आईने, वो 5 सितारे की ताकत को परिवर्तन कर रहे हैं। उन सबको इधर से हटाओ। असुरा से मिली एक अच्छा भविष्य लाने वाला घोड़ा। ये आपके लिए एकदम ठीक रहेगा राजा जी। इसे मेरे घराने की तरफ से एक तोहफा समझिए। ये पक्का आपके लिए एक अच्छा भविष्य लाएगा। ये कितना बड़ा है? इसके 8-8 पैर क्यों है? सिपाहियों, सारा खजाना और जवेरात मेरे कक्ष में ले चलो। राजा जी के आसपास की जगह में सिर्फ और सिर्फ हवा और जमीन ही होनी चाहिए। और नौकरों को ये बता दो कि आज के बाद मैं और राजा जी सिर्फ और सिर्फ चांदी की थाली में ही खाएंगे। सही है। आते ही रानी ने तो राजगिरी शुरू कर दी है। तकरीबन 17 साल पहले, उस समय में भी इस खतरनाक समुद्र में आना जाना काफी मुश्किल था। एल्बाथ की आधुनिक नौका मार्गदर्शक की तकनीकों से दूसरे देश काफी प्रभावित थे। एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। उससे ध्रुवीय तारा कहते हैं। क्या सच में? किंग हारल्ड, आप फिशमैन से मिले थे? हाँ, मैंने इससे पहले कभी किसी मरमेड को नहीं देखा था। उन लोगों की नसों में समुद्र का खून दौड़ता है। उनके राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नेपच्यून। और ऐसा नहीं था कि उधर सिर्फ फिशमैन और मरमेड ही थे। आसपास के सारे समुद्र के जीव उधर साथ में मिलके रहते हैं। अरे वाह! 63 साल पहले एल्बाथ का ओस्ट किला, उस वक्त जब हारल्ड समुद्र यात्रा में देश से बाहर था। कांग्रेचुलेशंस रानी जी, आपको एक लड़का हुआ है। इसका नाम लोकी होगा। मैंने राजा जी से बात की थी। जरा मुझे अपने बेटे का चेहरा तो देखने दो। हाँ, एक शैतान! अरे रानी जी, मुझे डरा दिया। ये क्या है? ये मेरा बेटा तो नहीं ही हो सकता। रानी जी, शांत हो जाइए। राजा को बोल देना कि वो मरा पैदा हुआ था। मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। ये श्रापित है। जरा देखो इसकी तरफ, ये एक राक्षस है। जब एल्बाथ के राजकुमार ने अपना छोटा सा हाथ हवा में उठाया
तब किसी का हाथ उसको पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा। रानी जी रुक जाइए, ये एक राजकुमार हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे खराब नसीब उनका होता है जिनकी माँ उनको जन्म के समय ही नकार देती है। अरे बाप रे, रानी ने उस बच्चे को सीधा नीचे फेंक दिया अंडरवर्ल्ड की तरफ। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। मैं तुम सबको आदेश देती हूँ कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। आप कहाँ जा रही है? मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। मैं अब और किसी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। पर रानी जी, वो अंडरवर्ल्ड से वापस आ रहा है। अंडरवर्ल्ड से कौन आ रहा है? कुछ समय के बाद रानी एस्टर्ड बीमार हो चली। उस बच्चे को मार दो। अब ये बात और भी साफ हो गई है। काफी समय पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि किंग हारल्ड अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। रानी जी, ये पागलों जैसी बातें बंद कीजिए। उस वक्त राजा हारल्ड राजनीति में बुरे फंसे थे। फिर से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमें रोक लिया। ये सारे देश आखिर आजाद क्यों नहीं हो सकते? अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, क्या तुम अपने छोटे भाई से नहीं मिलना चाहते? अगर वो आपका बेटा नहीं है मम्मी, तो मैं उसे कभी अपना भाई नहीं बोलूंगा। और जब तुम गुस्सा करते हो तब भी कितने प्यारे रखते हो मेरे बच्चे। उसके बाद तो एल्बाथ में चाहे कोई भी हादसा हो, उसे लोकी का ही दोस्त माना जाने लगा। बाप रे, लोकी का बचपन तो कितना बुरा है। उसको अपनी माँ ने ही उसको फेंक दिया। ऐसे माहौल में पलना और बढ़ना मतलब कोई भी ऐसा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। और हारल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट से चिढ़ा हुआ है, तो फिर वो आगे आके वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ क्यों गया? शायद वो हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। और हाँ, हम आपके लिए दूसरी मांगा लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी मांगा हिंदी में सुननी है, तो वो आपके लिए पहले लेके आए। तो साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।